जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जय श्री राधे फ्रेंड्स। तो आज है संडे। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं बनाने जा रही हूँ आज आलू के पराठे, क्योंकि कोई सब्जी नहीं है घर में। यही आलू बचे, देखिए आप, यही यही दो चार इसमें है, छह सात इसमें, छह सात इसमें। इस पूरे आलू भरे हुए थे, क्योंकि आलू मेरे ज़्यादा यूज होते हैं, बच्चे हैं तो। कभी आलू और मट्ठे की सब्जी उसमें मैंने बनाई थी, तो उसमें भी यूज हो जाता है ज़्यादा। तो आज संडे है, संडे मार्केट में वहाँ से जाके ले आएंगे। आज इतना जल्दी थी नहीं, क्योंकि बच्चों को नहीं जाना था, 2 बजे थोड़ा लेट जाना, 10-11 बजे से जाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सो लेती हूँ। मैं दोपहर में 2-3 दिन से सही से हो रही थी ना, सिर्फ रात में सो रही हूँ, तो नींद पूरी नहीं हो रही थी मेरी। इसीलिए आज थोड़ा लेट उठ गए, कोई बर्डन नहीं था इस वजह से। कुकर लेके बैठी हूँ, इसी में आलू रखती जा रही हूँ। छिलके और छिलके उबालने से फायदा रहता है फ्रेंड, कि फटाफट आप तुरंत मैश कर लेते हो, और ऐसे तो आपको छीलना पड़ेगा तब आप मैश करोगे। तो आलू छील रही हूँ फ्रेंड। में छोटे छोटे आलू है ना, थोड़ा टाइम ले रहा है ये। और फिर ये था कि ज़्यादा जल्दी थी नहीं, क्योंकि 2 बजे को आज ऑफिस नहीं जाना था और बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना था, इसलिए टेंशन फ्री थी। तो मैंने सोचा छोटे छोटे आलू हैं जो उनको आज इस्तेमाल ही कर लेती हूँ मैं फटाफट। मतलब कम से कम ऐसे फिर जल्दी जल्दी भी नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि रोज़ बच्चे स्कूल जाते हैं और ये भी। और रात में भी अगर आप काटने बैठो तो भी बहुत टाइम ले लेते हैं, आलू छोटे छोटे से हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है, आप बड़े आलू लाएंगे गर्मी के, वो आलू खसखस से नहीं होते हैं जो, वो होते हैं। लेकिन ये वाले आलू जो छोटे होते हैं ना, इनकी अलग ही होती है। ये उसी उसी वही वाले आलू होते हैं, लेकिन छोटे होने की वजह से इनमें वो खसखसापन नहीं होता, इसलिए मैं छोटे आलू ज़्यादा लाती हूँ गर्मियों में। और ये मैं पूजा कर रही हूँ सुबह के टाइम पे, और अभी आलू छील करके मैंने रख दिया है उबलने के लिए गैस पे। और यहाँ पर आकर के अपनी माता रानी का और कान्हा जी का दिया जलाने आई हूँ मैं। आप सभी माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए। और ये देखिए ज्योति जलती कितनी सुंदर लगती है फ्रेंड, ऐसा लगता है मन को कितनी शांति मिलती है। देखिए अपने आप ही महसूस हो रहा होगा आप लोगों को देख करके, मुझे भी ऐसे ही लगता है। आप अंधेरे में एक दिया जलाइए, देखिए उससे कितनी शांति मिलती है। कहते हैं ना कि लौ में जो ज्योति है ना, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और मेरे तो नवरात्रे आ रहे हैं मेरी मैया के, यानी कि हम सबकी माता के। बहुत ही खुशी होती है ये सब सोच करके भी मुझे। 9 दिन माँ हमारे साथ रहती हैं हर पल। और ये जा रही हूँ तुलसी जी पे दिया लगाने, मतलब धूप जलाने के लिए। कभी धूप जला देती हूँ, रात को हमारे यहाँ दिया जलता है और सुबह धूप जलती है। कभी कभी रात में भी धूप जला देते हैं हम। और तुलसी महारानी हमारी इतनी मतलब भारी हो गई, एक तरफ कोई झुक रही हैं ये। मैं सोच रही हूँ क्या करूँ कि मतलब सीधी से थोड़ी सी रहें, नहीं तो टूट जाएंगी ये। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोच रही हूँ एक साइड में एक डंडा लगा दूँ जिससे उनको सपोर्ट मिल जाए, और बांध दूँ किसी चीज़ से। और तुलसी जी की को जल ज़रूर देना चाहिए फ्रेंड, बहुत अच्छा होता है हम औरतों के लिए। ये तुलसी जी रिद्धि सिद्धि की दात्री हैं। और उस पे से सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके घर के अंदर बीमारियां नहीं आने देती हैं। जिसके दरवाजे पे तुलसी जी रहती हैं, निगेटिविटी और वो घर में नहीं आता। खैर हमारे घर में तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि कान्हा जी स्वयं विराजमान हैं। और भैया ये हैं हर्षित दुबे, आप इनकी चंचलता जानते ही हैं, ये बिना पीटे तो कोई काम करते नहीं हैं। तो ये हो रही है कल धुलाई घर की। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सब्जियाँ रखते थे, तो ये तो बहुत गंदा हो गया था ये एरिया। तो उसी को ये दोनों बच्चे साफ़ कर रहे थे। और ये मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने आलू देखिए मैश करके एक थाली में रखा हुआ है, एक परात में मैंने आटा रखा हुआ है। एक्चुअली में अभी मैं आटा इसलिए नहीं सान रही, क्योंकि आटा ख़त्म हो रहा था। तो मैंने इनसे कहा था कि जाके ले आओ, तो बाबू गया था लेने के लिए, इसलिए मैं अभी वेट कर रही थी कि आ जाएगा। तब तक मैं बर्तन धुल लूँ, 2-4 बर्तन थे सिंक में। और मुझे पता नहीं क्यों खुजली सी रहती है सिंक में। अगर मैं किचन में हूँ तो मुझे सिंक में बर्तन नहीं दिखने चाहिए। माँजती जाती हूँ, माँजते जाती हूँ, हटाते जाती हूँ। चाहे कहीं भी रहूँ, चाहे मायके में रहूँ तो भी करती थी ना, अपने ससुराल में तब भी, वहाँ पर जो हमारा घर है यूपी में, वहाँ पर भी ऐसे ही रहती थी मैं। और यहाँ पे भी मेरा यही हाल है कि अगर मैं सिंक किचन में काम कर रही हूँ तो मुझे बर्तन नहीं देखने चाहिए बिल्कुल भी, माँजती जाऊँगी। और डांट रही हूँ मैं उसको कि ये काम करके आई, सुनते नहीं है ना सब। संडे को भी फ्रेंड बहुत ज़्यादा चिकवाते हैं। और मैंने गैस ऑन कर दी है। अभी मुझे आलू फ्राई करना है। जिसके लिए मैंने सारे पचफोड़न यानी कि मेथी छोड़ के, हींग, मेथी और मंगरेल छोड़ के, हींग छोड़ के, हींग नहीं डालती मैं आलू में। अब वैसे अजवाइन, सौंफ और जीरा, इसका मैंने तड़का लगाया था तेल में। उसके बाद फिर वो जो मिर्च मैंने कटर की में काटी हुई थी, ये देखिए डाल दी मैंने। और उसके पहले पचफोड़न डाल दिया था। इसको फ्राई करके इसमें आलू डाल दूँगी। आलू में मैंने नमक मैश कर दिया था, मिक्स कर दिया था। तो पराठे काफ़ी टेस्टी बनते हैं फ्रेंड, ऐसे मैंने देखा है।
कचौड़ियों का टेस्ट आता है ऐसे पराठों में। मेरे यहाँ मम्मी के यहाँ जब दिवाली होती थी तो दिवाली में मम्मी रसगुल्ले घर में ज़रूर बनाती थी, ज़रूर से ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 मिठाइयाँ आ जाएँ, लेकिन वो रसगुल्ले ज़रूर बनाती थी। तो मुझे भी बड़ा शौक है, इसमें मैंने सोचा हुआ है मैं ज़रूर बनाऊँगी, मुझे घर के रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। तो ऐसे टाइम निकालूँगी कि बन जाएँ, 2 पैकेट का बनाऊँगी, क्योंकि 1 पैकेट में तो नहीं अच्छा लगता मुझे, 2 पैकेट हो कम से कम, कुछ दिन तो खाओ, ये लगता है। ये देखिए आलू डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत गर्म थे फ्रेंड, अभी-अभी तो निकाले थे मैंने, और गिलास की पेंदी से इसको मिक्स किया था, मैश किया था मतलब, हाथ तो डालना मुश्किल ही था इसमें, तो इसीलिए मैं पलटे से निकाल रही हूँ। ये देखिए ऐसा कुछ लगेगा देखने में ये, इसमें आपको दिख रहा होगा, पचफोरन दिख रहे हैं छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बहुत सारे, और हरी-हरी जो मिर्च दिख रही है वो भी दिख रही होगी, देखिए। इसको मिक्स कर रही हूँ मैं, इसके बाद इसको ठंडा करूँगी। ठंडा तो करने का मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाता, क्योंकि इनको जाना होता है, तो मैं सोची जल्दी-जल्दी से हो जाए, दिक्कत ना हो। तो यही कर रही थी। दूबी जी को मैंने आलू के पराठे नहीं दिए थे, उन्होंने डिमांड की थी कि मैं अचार पराठे खाऊँगा आज। कभी-कभी अच्छा लगता है फ्रेंड अचार पराठे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन ये था कि मैं नहीं खाती, मुझे नुकसान करता है अचार। अगर मैं एक दिन अचार खा लूँगी तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। अचार हो, लाल मिर्च हो, तो ये सब चीज़ें। अब सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे केला बहुत नुकसान करता है। अगर मैंने केला खा लिया तो मुझे जुकाम ज़रूर होगा। चाहे वो 1 घंटे के लिए ही हो, चाहे वो पूरी रात के लिए ही हो, लेकिन हो जाएगा, गला भारी हो जाएगा, जुकाम जैसा हो जाएगा, फिर सुबह तक सही हो जाऊँगी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है मुझे केला अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि केले से मुझे दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों हो रही है। इस समय हो रही है, पहले नहीं होती थी। और ये पराठे बना रही हूँ मैं पहले कान्हा के लिए, मैंने सोचा 2 कान्हा को भोग लग जाए, उसके बाद फिर आपके लिए मैं नॉर्मल पराठे बनाऊँगी। दूबी जी से कहा मैंने, उन्होंने कहा ठीक है तुम पहले कान्हा के लिए बना के दो। तो उन्हीं के लिए बना रही थी मैं। तो ये मैं रिफ़ाइंड लगा रही हूँ फ्रेंड। मैंने एक चीज़ सोची है, मैं सोच रही हूँ ना रिफ़ाइंड एकदम अवॉइड करूँ, क्योंकि मैंने कई जगह सुना है कि रिफ़ाइंड हमारी हड्डियों को भी बहुत कमज़ोर करता है, और मॉइस्चर जो हमारे शरीर में नहीं होता है, जैसे आपने सुना होगा घुटनों का दर्द क्यों होता है, क्योंकि लोगों ने रिफ़ाइंड खाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से लोगों को उम्र से पहले ही दिक्कत होने लग रही है, क्योंकि जो घर का तेल होता था या कड़ू तेल होता होता है, सरसों का तेल, चाहे डालडा का लोग लाख लाख कहते हैं कि मतलब बहुत नुकसान करता है, ये है, वो है, चर्बी बढ़ाता है, लेकिन डालडा फिर भी रिफाइंड से बेटर है। रिफाइंड तो बिल्कुल सारे उसके जितने भी अच्छे तत्व होते हैं वो सारे निकाल देता है, उसके बस ये पानी जैसा वो दिखता है आपको, और हम लोग वही खा के बड़े खुश हैं। लेकिन वो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बच्चों के माइंड के लिए, उनके ब्लड के लिए बहुत ही नुकसान करने वाली चीज़ है। तो मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं फ्रेंड, मैं आप लोगों को झूठ बोलूँ, आप मेरी फैमिली हैं, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं छोड़ूँ रिफाइंड, क्योंकि कुछ दिन ये लोग नहीं करेंगे, फिर तो खाने ही लगेंगे। और ये देखिए ये है दोपहर का टाइम, ये कुछ 2:30 बज रहे होंगे, ढाई, हाँ 2:30 पौने 3 ऐसे ही हो रहा था, और एकदम से मौसम घेरिए थे, सुबह से घेर रहे थे, धूप हो रही थी, लेकिन 2 ढाई बजे करीब एकदम से घेर लिए, और बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत अच्छी बारिश जिसे कहते हैं, मौसम ठंडा हो गया था। मतलब आप ऐसे ही बिना पंखे के नहीं, लेकिन पंखे में आप बैठ सकते हो आराम से। और ये आई हैं सब्जियाँ भई, मैं गई नहीं थी, आज गए थे हर्षित, और हर्षित के पापा मौसमी आई है, आलू है, कुंदरू, परवल, और कितने टमाटर हैं, 3 किलो ना? 3 किलो टमाटर है, एक जगह 2 किलो है, एक जगह 1 किलो। जलेबी समोसा आया था। कल खाना कुछ भी नहीं बनाया गया था फ्रेंड। बच्चों ने वही 2 रोटियाँ पड़ी थी, तो उसमें थोड़ा-सा आलू था ना, जो बचा हुआ आलू के पराठे का,